हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन के एक और सेशन में आपका स्वागत है। अभी इस चैप्टर में हमारा वेक्टर का डिस्कशन चल रहा है। अब तक हमने वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन और उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा थोड़ा सीख लिया है, ठीक है। और आशा रखता हूँ कि आपने भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस की होगी, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, आज हम सीखने वाले हैं एक नई चीज जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है, जिसका हम और नाम दे सकते हैं इफेक्ट ऑफ वेक्टर। इफेक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये जब हम सीखेंगे उसके बाद आपका वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कैलकुलेशन भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एक और भी नाम है इसका, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसको शेडो ऑफ वेक्टर भी कई कई बार बोला जाता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक का डिस्कशन, जिसका नाम क्या है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अभी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हम बार बार बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिससे आपका जो ये कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखिए, एक वेक्टर है ए बार, ओके, और जिसकी लेंथ कितनी है, ए, ठीक। अभी आपको ऐसा पूछा है कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए बार इन एक्स डायरेक्शन। कंपोनेंट ऑफ ए बार इन एक्स डायरेक्शन, जहां पर एक्स डायरेक्शन कौन सी है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अभी कैसे फाइंड करें, अच्छी तरीके से समझ में आया आपको। पहले ये है ए बार आपको दिख रहा है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल ए, और आपको कंपोनेंट फाइंड करना है ए बार का कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कंपोनेंट फाइंड करने के लिए, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपके पास ये होनी चाहिए कि जिस डायरेक्शन में आप कंपोनेंट फाइंड करना चाहते हो उसके साथ कितना एंगल है। सोचो कि हमने उसका एंगल लगा दिया थीटा। कितना एंगल लगा दिया, थीटा। तो बच्चों, यहाँ से ए के हेड से एक्स डायरेक्शन पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। कहने का मतलब क्या है कि ये कितना है, 90 डिग्री। तो ये जितना आएगा, ये आपको दिख रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ ओ पी। ओ पी दिख रहा है ना आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये जो ओपी है, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आए इसीलिए। ये क्या है, ए बार, ठीक है। और ये क्या है, देखिए, ये है एक्स एक्सिस, ठीक। हमें क्या फाइंड करना है, कंपोनेंट ऑफ ए बार इन एक्स डायरेक्शन। ये एक्स डायरेक्शन दी है, अच्छा। एक है एंगल थीटा, कितना है एंगल, थीटा। तो हमें क्या करना है कि ये ए का हेड है ना, ये उससे एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो एक्स एक्सिस को कैसी हो, परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री उसके साथ बना रही हो, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस पर जितना हमें मिलेगा, ये शेड ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और ये अगर थीटा है तो सोचिए ए एक्स कितना होगा। बच्चों, आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। तो ये उसकी एडजेसेंट साइड हो गई। तो सोचो कि अगर हम ऐसा ले कोस थीटा, तो क्या होगा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन, ये ए था ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा। क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा, ठीक है। ये तो क्या हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया,
क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट। अच्छा, कंपोनेंट मतलब कि ए का कितना पार्ट एक्स की ओर है, ऐसा। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए बार इन विच डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा लिखता हूं, ए एक्स बार, क्या लिखता हूं, ए एक्स बार, तो इसका मतलब मुझे ऐसा लिखना होगा, ए cos थीटा, और एक्स डायरेक्शन को दिखाने के लिए जैसा हमने डिस्कस किया था, हम ऐसा यूज करेंगे, आई कैप। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। ये हमें क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। और ये हो है कौन, ये है यूनिट वेक्टर। बच्चों ये क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, और एक्स की जब डायरेक्शन दिखानी होती है तब सिंबॉलिकली हम क्या यूज करते हैं, आई कैप। ठीक है, देखिए आप कोई भी डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसा रैंडमली दे दिया आपको कि ये कोई डायरेक्शन है, सोच ऐसी, ठीक है, ऐसी कोई डायरेक्शन है। तो ओके, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ कि ये है ए, क्या है ये, ए बार। ठीक है, और जिसकी लेंथ कितनी है, ए। और आपको बोला गया है कि आपको इस डायरेक्शन में फाइंड करना है, ये कोई रैंडम डायरेक्शन है। ठीक है, जिसको हम नाम दे देते हैं यू। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको उसका और ये जो आपका वेक्टर है उनके बीच का एंगल मालूम होना चाहिए। फिर आप ए से उस डायरेक्शन की ओर क्या डालोगे, परपेंडिकुलर, और आपको जो ये मिलेगा इतना। ठीक, कितना मिलेगा आपको, देखिए ये जो मिलेगा ना, इतना। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए कोस थीटा। क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। कहने का मतलब क्या है कि आप किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर फाइंड कर सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल ऐसा दिया है कि वेक्टर ए बार कुछ इस तरह है। ठीक है, और मैं दो डायरेक्शन ड्रॉ करता हूँ, एक डायरेक्शन ये है, ठीक है, और एक डायरेक्शन ये है। ठीक, ओके। तो सबसे पहले मैं बात बोल दूं कि मतलब क्या हुआ, देखिए कि हमें फाइंड कर कंपोनेंट, जब हम फाइंड करेंगे तो कंपोनेंट इज cos थीटा। कंपोनेंट क्या है, cos थीटा। ठीक है, मतलब कि उसके साथ कितना एंगल होना चाहिए, cos थीटा। तो अगर देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं कि ए बार जो है, ठीक है, वो यहाँ पर एक डायरेक्शन है n1 और दूसरी डायरेक्शन है n2, सोचो। ठीक है, और n1 के साथ वो एंगल बना रहा है थीटा 1, और n2 के साथ वो एंगल बना रहा है थीटा 2। ठीक है, और हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ ए बार, ये कौन है, ए बार, इन डायरेक्शन n1 एंड n2। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो बच्चों, जैसा कि हमने ऊपर देखा, हम क्या बोल सकते हैं, ए n1 बार इज इक्वल्स टू ए कोस, सॉरी, ए कोस थीटा 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि n1 के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, देखिए थीटा 1 जितना एंगल बना रहा है, समझ में आया, ए कोस थीटा 1 और n1
कैप। n1 कैप क्या शो करेगा कि हम कौन सी और डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं, कौन से और कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं, n1 डायरेक्शन में। अच्छा, अगर आपको an2 पूछा गया है, क्या an2, सॉरी कैप नहीं ऐसा, तो आप क्या बोलोगे, a cos थीटा 2, ठीक है, और n2 कैप। समझ में आया आपको? ठीक है, मतलब कि इस तरह कंपोनेंट फाइंड किया जाता है कि कंपोनेंट अगर आपको किसी भी डायरेक्शन में फाइंड करना है तो इस तरह फाइंड कर सकते हो। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर वेक्टर इस तरह है, ठीक, और सॉरी, ये वेक्टर है ए बार, क्या है, ए बार, और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर हम ओरिजिन ले लेते हैं, तो ये हो गई नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर एंगल वो बना रहा है थीटा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड कंपोनेंट, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए बार इन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखिए किस तरह हम करेंगे। एक्स एक्सिस है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और सोचो इसकी लेंथ कितनी है, ए, तो हम बोलेंगे ए एक्स बार इज इक्वल्स टू, थीटा एंगल बना रहा है इसीलिए ए कोस थीटा। ठीक है, ए कोस थीटा अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो ये आएगा इतना, इतना क्या आएगा, ये इतना आएगा ए कोस थीटा। ठीक है, लेकिन ये कौन सी डायरेक्शन में आएगा बच्चों, इस डायरेक्शन में आएगा। ये डायरेक्शन कौन सी है, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, तो हमें यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, माइनस आई कैप। ठीक है, माइनस आई कैप का मतलब क्या है कि इन नेगेटिव डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं? कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपको कोई भी डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करना है, ठीक है, तो किस तरह आप फाइंड करेंगे, आप उस डायरेक्शन के साथ एंगल पहले चेक करेंगे। ठीक है, देखिए एक और ले लो एग्जांपल तो आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। ये बी बार है, ठीक है, और ये कोई डायरेक्शन है। अच्छा, डायरेक्शन में यहां रखता हूं, और ये है सोचो ई बार या ई डायरेक्शन है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन ऐसा ले लेता है। ठीक है, और हमें क्या पूछा है, और इसका जो लेंथ है वो बी है, और सेम टू सेम क्वेश्चन, फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी बार इन ई डायरेक्शन, या तो ई कैप। तो कैसे फाइंड करें, तो बच्चों देखिए आप कभी भी बोलोगे तो इस डायरेक्शन को तो ई ही बोलोगे कि नहीं, मतलब कि फॉर एग्जांपल देखिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, तो मैं अगर यहाँ पर बोलूंगा ये बंदा किसकी ओर जा रहा है, तो ईस्ट की ओर। यहाँ से अगर बोलूंगा तो कहाँ जा रहा है, ईस्ट की ओर, और यहाँ से अगर ऐसा बोलूंगा तो भी वो कहाँ जा रहा है, ईस्ट की ओर। तो कहने का मतलब क्या है कि आप ये देखो, ये देखो, या यहाँ पर देखो, ये सारे एक ही डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक डायरेक्शन ऐसी इमेजिन यहाँ पर करनी है, और सोचो कि वो एंगल बना रहा है थीटा। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो अब हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, और ये जो हमें मिला, ये क्या मिला, बी cos थीटा। ठीक है, सो कंपोनेंट ऑफ, सॉरी बी cos थीटा ना, हाँ, तो कंपोनेंट ऑफ बी बार इन ईस्ट डायरेक्शन, मतलब कि बी ई बार इज इक्वल्स टू हम क्या बोलेंगे, बी cos थीटा। समझ में आया आपको? अच्छा, चलो डिस्कस करते हैं थोड़ा और प्रैक्टिकल वे में। एक एग्जांपल और ले लो, अ पर्सन
is walking a person is walking with speed 2 meter per second. Person is walking with speed 2 meter per second as shown. As shown. ठीक है, ऐसे दिखाया गया है, अच्छी तरीके से देखिए। ये x डायरेक्शन है और ये है y डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ से ऐसे, और ये एंगल आप सोचिए 37 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन इन 2 सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, इन x डायरेक्शन एज वेल एज इन y डायरेक्शन। तो बच्चों इन 2 सेकंड, ये स्पीड कितनी है इसकी? 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इन 2 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? 4 मीटर। समझ में आया? 1 सेकंड में 2 मीटर, तो 2 सेकंड में कितना? 4 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमें क्या फाइंड करना है कि भैया उसने x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया है और y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया है। आपके दिमाग में आ रहा है ना? ठीक है, तो पहले आप ट्राई करो, देखो अच्छी तरीके से। अभी हम कंपोनेंट का यूज करेंगे। देखिए, अगर हम ऐसा लें कि d इज इक्वल्स टू 4 मीटर, मतलब कि ओरिजिनल डिस्टेंस। ठीक है, उसका हम अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालें तो ये जो आया इतना, इसको हम बोलेंगे dx। क्या बोलेंगे बच्चों? dx। ठीक है, और dx इज इक्वल्स टू होगा d cos 37। अभी d हमें कितना मिला है? 4। ठीक है, और cos 37 कितना होता है? तो ये जो स्पेशल ट्राइंगल है वो शायद आपको याद होगा, ये 3 4 5। ठीक है, तो ये 53 होता है और ये होता है 37। तो cos 37 कितना हुआ? 4/5। ठीक है, तो 4/5 हमें मिला, तो 4 4 जा 16/5। सो व्हाट आंसर वी विल गेट? 3.2 मीटर। 3.2 मीटर किस डायरेक्शन में वो चला? x डायरेक्शन में। अभी बच्चों हम इसी का y डायरेक्शन की ओर अगर हम प्रोजेक्शन डालें तो इतना जो हमें मिला ना, इतना ये मिल गया हमारा dy। dy का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड इन y डायरेक्शन। dx का मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन x डायरेक्शन। अभी dy का मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन y डायरेक्शन। ठीक है, तो dy इज इक्वल्स टू क्या करेंगे बच्चों? तो dy इज इक्वल्स टू d cos। अब ये 37 डिग्री है, तो ये कितना होगा? ये 37 है तो ये होगा 53। ठीक है, तो d cos 53। कौन सा एंगल हमने देखा? अच्छी तरीके से आपने ऑब्जर्व किया ना? हाँ, अभी d कितना है? 4 और cos 53। ठीक है, cos 53 ये एंगल होता है 53। ठीक है, तो 3/5 होगा। ये क्या होगा? 3/5। सो 4 3 जा 12/5। 12/5 मतलब कि 2.4 मीटर। तो देखो, ये तो हमने डिस्टेंस की बात की। ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, किसी में भी ये चलेगा कि किस तरह हम फाइंड करें। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए मतलब कि अगर वेलोसिटी हो, देखिए अगर मैं ऐसी बात करूं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल वेलोसिटी की बात करते हैं। चलिए, ये है x डायरेक्शन और ये है y डायरेक्शन, और एक पर्सन है
जो ऐसे जा रहा है और उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। और ये एंगल है थीटा। कितना है? थीटा। हमें फाइंड करना है Vx और Vy। मतलब क्या? वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो बच्चों अगर हम Vx लेना चाहें तो ऑलरेडी ये हो गया इतना, ये क्या हो गया? Vx। तो Vx इज इक्वल्स तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं V cos थीटा। V cos थीटा मतलब कि V कितना है? 10, तो 10 cos थीटा। ठीक है। लेकिन अगर हमें Vy फाइंड करना है बच्चों, तो Vy कैसे फाइंड करें? तो देखो, ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो Vy इज इक्वल्स टू V cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो कई कई बार हम ऐसा भी यूज कर लेते हैं। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कोस ही है। हाँ कोस ही है, लेकिन देखो ये कोस कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया? साइन में। जब दूसरा जो कंपोनेंट है वो एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर हो तो ये साइन थीटा में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हम क्या देखेंगे कि वी वाई इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? 10 साइन थीटा। क्या मिलेगा? 10 साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह कंपोनेंट हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा देखो, अगर हम Vx बार लिखना चाहे, Vx बार, तो ये क्या होगा? 10 cos थीटा आई के। ठीक है। और अगर हम Vy बार लिखना चाहे तो ये क्या होगा? 10 sin थीटा जे के। तो देखो, ये जो हमने डिस्कस किया इससे हमें कंपोनेंट कैसे फाइंड करना है ये अच्छी तरीके से आ गया ना। देखिए ये A है और अगर आपको इस डायरेक्शन में फाइंड करना है तो आपको उनके बीच का एंगल मालूम होना चाहिए। तो ये जो है ये क्या हो गया? कंपोनेंट। ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में है फाइंड करना है तो ये एंगल मालूम होना चाहिए और यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए तो ये क्या हो गया? कंपोनेंट। ठीक है। अगर आपको इस डायरेक्शन में फाइंड करना है तो ये एंगल आपको मालूम होना चाहिए और यहाँ से ऐसे डालिए तो ये क्या हो गया? कंपोनेंट। समझ में आया कि नहीं? तो एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखता हूँ वेक्टर में have component in any direction। एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में होता है, सारी डायरेक्शन में होता है। एक स्पेशल केस अगर हम देखें कि सोचो कि ये वेक्टर है ए बार। ठीक है। और हम इस डायरेक्शन में कंपोनेंट अगर फाइंड करना चाहे, ये डायरेक्शन जो है ये है एन कैप। ठीक है। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो अगर कंपोनेंट फाइंड करना चाहे, सोचो कि ये ए है तो क्या आएगा? ए एन कैप या ए एन बार इज इक्वल्स टू ए कोस 90। तो कोस 90 कितना होता है? 0। तो ये हो गया 0 बार। ठीक है। 0 बार 0 वेक्टर हो गया ना। तो एक हमें एक और रिजल्ट मिला यहाँ पर, क्या? दैट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज 0। ठीक है। समझ में आया कि नहीं? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज 0। इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना बच्चों। अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है ना, और ये अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को अफेक्ट करेगा। कितना करेगा अफेक्ट? तो अगर ये थीटा ले तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कितना आता है? ए कोस थीटा। तो ए कोस थीटा की रेट से ये वेलोसिटी इंक्रीज होगी। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर एक्सेलरेशन ऐसा है, ठीक है, और वेलोसिटी इस तरह है ताकि दोनों एक दूसरे को कैसे है? परपेंडिकुलर।
तो ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर। बच्चों एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है, या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखिए एक्सेलरेशन का इफेक्ट यहाँ पर कितना है, 0 इन सेकंड केस। ये सेकंड केस है और ये है फर्स्ट केस। तो पहले में देखिए पूरा एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साइड में नहीं है, कितना है, a cos थीटा, इसलिए वो इंक्रीज तो करेगा लेकिन अपनी जितनी ताकत है उतनी नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरे केस में देखिए कि 90 डिग्री पर है, तो मतलब कि उसके पास ताकत तो है लेकिन वो ये वेलोसिटी को, स्पेशली इस वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं कर पाएगा। अगर इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है तो हाँ जरूर इसको इंक्रीज करेगा। हाँ, और अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इस वेलोसिटी को ये एक्सेलरेशन क्या करने की ट्राई करेगा, डिक्रीज करने की ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि उसका नेगेटिव इफेक्ट वहां पे पड़ता है अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया कि नहीं? तो ये कंपोनेंट का मतलब कि अगर इतना नॉलेज है आपके पास तो बहुत ज़्यादा आपको वेक्टर क्वांटिटी, ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन ये फाइंड करने में बहुत हेल्प मिलती रहती है। ठीक है बच्चों, एक बात मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, ये है ए बार। ठीक, फिर मैं इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट फाइंड करूँ, इस डायरेक्शन में अगर मैं कंपोनेंट फाइंड करूँ, इस डायरेक्शन में अगर मैं कंपोनेंट फाइंड करूँ, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करूँ, ठीक है, सारे डायरेक्शन में मुझे कंपोनेंट मिल सकता है। अच्छा, अभी देखिए ये जो डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है, अच्छी तरीके से देखना। हाँ, ये और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये है डायरेक्शन n और ये है डायरेक्शन n m। ठीक है, n कैप और n कैप, n कैप परपेंडिकुलर टू m कैप, ऐसा है। ठीक है, अभी सोचो कि ये एंगल कितना है, अल्फा, कितना बना रहा है, अल्फा, और ये एंगल बना रहा है बीटा, कितना बना रहा है, बीटा। आपको समझ में आ रहा है ना? इफ, अब देखिए दो किसी वेक्टर के बीच, मतलब कि कोई भी दो कंपोनेंट के बीच में एंगल 90 हो, या ये जो मेन वेक्टर है हमारा ए बार किसी एक के साथ अल्फा और किसी दूसरे के साथ बीटा बना रहा है। ठीक है, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर ऐसा हो गया क्या कि अल्फा और बीटा उन दोनों का एडिशन 90 डिग्री है, ओके, देन corresponding components, then corresponding components are known as are known as rectangular component। उसका नाम एक और है, क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एन कैप एंड एम कैप ये दोनों कैसे कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। ठीक है, सोचो कि इसका एंगल हम अल्फा ले, ये वाला इतना, ठीक है, इसका एंगल हम अल्फा ले, और ये दिख रहा है ना आपको इतना, इसका एंगल हम बीटा ले। ठीक है, इसकी डायरेक्शन सोचिए कि ओ कैप है और इसकी डायरेक्शन पी कैप है, और अगर ये दोनों भी अगर एक दूसरे से 90 डिग्री है तो हम यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाँ, ओ कैप एंड पी कैप आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ओ कैप एंड पी कैप आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वो एक ही पेयर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, in rectangular component there will be two vector, there will be two vector, okay, two vector मतलब कि two components,
मतलब कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कितने कंपोनेंट की पेयर होगी, 2। ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट लिखिए, क्या अ वेक्टर में हैव मेनी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, एक वेक्टर के पास बहुत सारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पॉसिबल है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं इस वेक्टर की, सॉरी कोई एक वेक्टर की मैं बात करता हूं, इस वेक्टर की। ठीक है, तो उसका एक कंपोनेंट अगर इधर है जो एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, उसका मैं नाम ले लेता हूँ एन कैप। तो उसका रेक्टेंगुलर पेयर कहाँ पर होगा, यहाँ पर एन डैश कैप ले लेता हूँ, जो इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी उसी वेक्टर के लिए हम कुछ और कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ये जो है, ठीक है, एक मैंने ड्रॉ कर दिया है n1 कैप। तो इसका परपेंडिकुलर के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। समझ में आया? ये हो गया n2 कैप। ठीक है, तो इस तरह हम बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों हम? स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और उसके बाद में हम उसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, बहुत अच्छा शुरू हो रहा है अभी टॉपिक। आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना बच्चों। ओके, देखिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये वेक्टर है ए बार जिसकी लेंथ है ए। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोड ए बार ऐसा बोलना चाहूँ तो ये हो गया ए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? अगर हम इसके कंपोनेंट फाइंड करना चाहे, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा, इतना आएगा, ये हो गया ए एक्स, और ये होगा ए कोस थीटा। और ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या डाला, परपेंडिकुलर, और यहाँ पर भी अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो इतना जो हो गया, ये हो गया ए वाई इज इक्वल्स टू होगा ए साइन थीटा। ठीक है, हमने डिस्कस किया था ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो देखिए ए एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या मिला, ए कोस थीटा आई कैप। ठीक है, और ए वाई बार इज इक्वल्स टू, तो देखिए अच्छी तरीके से हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा जे कैप बोल सकते हैं। तो ए कोस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? तो ये हो गए, ये स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है एक्स और वाई डायरेक्शन में जो हम फाइंड करते हैं ना, ये। अच्छा चलो, अगर हम ए एक्स बार और ए वाई बार को अगर हम ऐड करें, ठीक है, तो ए एक्स बार प्लस ए वाई बार। ठीक है, देखिए अगर हम डायरेक्शन, सॉरी वो जो वेक्टर एडिशन की मेथड से देखें तो ये हो गया ए एक्स। ठीक है, और ए वाई कहाँ पर है, यहाँ पर, ये ए एक्स बार है, ये क्या है, ए वाई बार। तो इतना जो हमें मिला, ये क्या मिला हमें,
ए एक्स बार प्लस ए वाई बार। अब ध्यान से देखिए इस डायग्राम को और इस डायग्राम को क्या मिलता है, तो बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। क्या कि ए एक्स बार प्लस ए वाई बार इज इक्वल्स टू ए बार, ए एक्स बार प्लस ए वाई बार इज इक्वल्स टू ए बार। मतलब कि दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को अगर हम वेक्टोरियली ऐड करते हैं तो हमें मेन वेक्टर है वो मिल जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको और अच्छी तरीके से लिखना चाहूँ तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बार। अब ए एक्स बार क्या है हमारे पास, ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, भूलना मत, इस तरीके से भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए कोस थीटा आई कैप और ए साइन थीटा जे कैप। ए कोस थीटा है वो क्या है, ए एक्स है। ठीक है, और ए साइन थीटा है वो क्या है, ए वाई है। समझ में आया आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। क्या देखिए, यहाँ पर ये है x डायरेक्शन और यहाँ पर ये है y डायरेक्शन। ठीक है, और ये वेलोसिटी है, कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, और ये 37 डिग्री। ठीक है, तो हमें फाइंड करने को बोला है कि v बार क्या होगा। ठीक है, इसको बच्चों हम बोलते हैं कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी हम प्लेन में डिस्कस कर रहे हैं ना बच्चों, इसीलिए आई कैप और जे कैप। अगर स्पेस में डिस्कस करेंगे तो के कैप भी आएगा। ठीक है, अब ये वी बार है, तो वी बार को कैसे रिप्रेजेंट करें बच्चों, तो देखिए डायरेक्ट हो गया, वी बार इज इक्वल्स टू वी कोस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप। अभी v कितना मिला, v कितना है हमारे पास 15, और cos 37 कितना होता है 4/5 आई कैप प्लस v, सॉरी v नहीं 15 इंटू 4/5 जे कैप। ठीक है, तो ये हो गया 5 3 जा 15, सो 12 आई कैप प्लस ये 5 3 जा, सो v, अच्छा ये साइन, ये 4/5 नहीं आएगा, ये मैंने रोंग कर दिया है, यहाँ पर क्या आएगा 3/5। ठीक है, तो ये हो गया 9 जे कैप। तो v बार इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप मीटर पर सेकंड। बच्चों ये जो स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, उसकी मैं एक और स्पेशलिटी आपको बोलता हूँ। देखिए ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा मिला था, ओके, ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा मिला था। अगर हम उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं दोनों को, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो जिससे हमें मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसको भी आप अच्छी तरीके से नोट कीजिए। समझ में आ रहा है ना आपको। अच्छा, अगर हम ए वाई अपॉन ए एक्स करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, देखिए ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा, तो ए कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हुआ टेन थीटा। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। देखिए
ये बहुत हमें यूजफुल होने वाला है बच्चों। ठीक है, ये थीटा जो है, ये ए स्क्वायर वाला जो है ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और ये है डायरेक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये जो डिनोमिनेटर है ना उसका विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू ए एक्स, इस तरह भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया ना कि आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर किस तरह फाइंड करना है या एंगल आप किस तरह फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल हम और लेते हैं कि हमें ऐसा बोला है कि भैया ए एक्स इज इक्वल्स टू है 5 और ए वाई 5 मीटर और ए वाई इज इक्वल्स टू है 6। सो व्हाट इज ए एंड व्हाट इज थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल है। किस तरह करेंगे, देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 36, सो 25 प्लस 36 कितना होगा, 20 प्लस 30 50, और ये हो जाएगा अंडर रूट 61 मीटर। और अगर हमें थीटा फाइंड करना है तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑलवेज वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, तो 6/5। ठीक है, ये आप ब्लॉक टेबल में से ड्रॉ करके देख के इजिली कर सकते हो। एक और, ए बार इज इक्वल्स टू 5, अच्छा हल तो हमने कर लिए, एक और करते हैं, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो फिर से मोड ए, या तो ए हमें फाइंड करना है या थीटा फाइंड करना है। तो डायरेक्टली बच्चों ये आई कैप के आगे जो है ना वो ए एक्स है और जे कैप के आगे जो है ना वो ए वाई है। तो डायरेक्टली आप मोड ए इज इक्वल्स टू कर सकते हो क्या, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9, समझ में आ रहा है, 13 मीटर। और अगर थीटा फाइंड करना है थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 3/2, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा देखो, दो वेक्टर अगर ऐसे दिए हैं कि ए बार इज इक्वल्स टू 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप और बी बार इज इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 9 जे कैप। ठीक है, तो अगर हमें ए बार प्लस बी बार फाइंड करना है बच्चों, क्या फाइंड करना है, ए बार प्लस बी बार, तो सिंपली इसको इसके साथ ऐड कर दो, 5 प्लस 2, एक्स को एक्स के साथ ऐड कर दो प्लस वाई को वाई के साथ ऐड कर दो। कितना सिंपल हो गया देखो, 5 प्लस 2 7 आई के प्लस 7 प्लस 9 16 जे के। समझ में आ रहा है ना आपको। अच्छा, इसी एग्जांपल में अगर आपको ऐसा पूछा है, देखिए ए बार प्लस बी बार इज इक्वल्स टू सी बार पूछा है, और अगर आपको यहाँ पर मोड सी और उसका थीटा पूछा है, तो मोड सी कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर कितना होता है, प्लस 16 स्क्वायर। ठीक है, और थीटा पूछा है तो 10 इनवर्स कितना हो जाएगा, 16/7। समझ में आ रहा है, बहुत इजी हो जाएगा बच्चों। अगर हमें पूछा है कि डी बार इज इक्वल्स टू है ए बार माइनस बी बार, तो इसको भी इजीली कर सकते हैं। कैसे, ए बार माइनस बी बार, तो 5 माइनस 2 आई कैप प्लस, यहाँ तो प्लस ही रहना चाहिए, फिर 7 माइनस 9 जे कैप। अभी 5 माइनस 2 कितना हो गया, तो 3 आई कैप। ठीक है, और 7 माइनस 9 माइनस 2, तो ये हो गया डायरेक्टली प्लस माइनस माइनस। ठीक है, बहुत सब इजीली हो जाएंगे बच्चों। अगर हम मोड डी फाइंड करें यहाँ पर, तो उसमें कैसे करेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अभी -2 का करे या 2 का करे, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो इसका मतलब हमें क्या आंसर मिलेगा, 9 + 4 तो √13 मीटर। समझ में आया कि नहीं आपको? बहुत इजी हो जाएगा बच्चों। अगर थीटा फाइंड करे तो tan इनवर्स, अभी देखिए ये जो है ये dy है और ये है dx, और तो यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा -2/3। तो इसको कैसे फाइंड करें, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स 2/3 नेगेटिव एंगल आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक बार आप कंपोनेंट फाइंड करना सीख जाओ तो बहुत इजीली आप एक एग्जांपल्स सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज का डिस्कशन हम यहाँ तक रखते हैं। कंपोनेंट बहुत आशा रखता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से फाइंड करना आ गया हो। देखो मैं एक बात और बोलता हूँ, देखिए अगर कुछ ऐसा बोला है कि ये है 5 मीटर, ठीक है, और ये है θ1 और ये है 2 मीटर, ठीक है, और ये है एंगल θ2, ठीक है, ये है ए बार और ये है बी बार, ये दोनों एक्स एक्सिस ही है और हमें पूछा है ए बार प्लस बी बार इज इक्वल्स टू क्या। तो कैसे करेंगे, देखो डायरेक्टली ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू, सोचो सी बार है, तो ए बार का पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, 5 cos θ1 i कैप प्लस 5 sin θ1 j कैप प्लस इसका लिख देते हैं। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर एंगल कुछ इस तरह है ना, तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव आएगा और वाई एक्सिस में नेगेटिव आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, देखिए 2 cos θ2 i कैप माइनस, मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में गया, इसीलिए -2 sin θ2 j कैप। बाद में तो मैंने बोला ना कि आपको आई कैप के साथ आई कैप और जे कैप के साथ जे कैप करना है, तो इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी मेरे दिमाग में अभी आया, इसलिए मैंने आपको बोल दिया। आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड नमस्कार।